40 साल में 100 मिलियंस भारतीयों को मारने वाले अंग्रेजों को जब बापू ने अपना दूसरा गाल दिया तो अंग्रेजों ने इमोशनल होकर कहा, ओ गांधी, तुम अपना गाल और इंडिया दोनों अपने पास रखो, हम इंग्लैंड वापस जा रहा है। वैसे गांधी जी का अहिंसा पाठ सिलेक्टिवली हिंदूज के लिए था, क्योंकि 1920 में जब मोपला में मुसलमान हिंदुओं का नरसंहार कर रहे थे, उस वक्त गांधी जी ने हिंदुओं से कहा कि ए हिंदुओं, तुम मुसलमानों के लिए दिल में नफरत नहीं पालो और अगर वो तुम्हें मारते हैं तो बहादुरी से मर जाओ। 1946 नोआखाली में जब मुसलमान हिंदू पुरुषों को मारकर उनकी महिलाओं का रेप कर रहे थे तो गांधी जी ने महिलाओं से कहा, अपनी जीभ काट लो, सांस रोक लो या जहर खा के मर जाओ। लेकिन जब कोलकाता में गोपाल पाठा ने हिंदू नरसंहार का बदला लेना शुरू किया तो जन्नत में ओवरटाइम करती हूरों का दुख बापू से देखा नहीं गया और बापू बिना देर किए गोपाल पाठा को सरेंडर कराने पहुंच गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन फेल होने के बाद 1944 में गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को कहा कि उन्हें अब इमीडिएटली भारत छोड़ देना चाहिए। तब इंडियन वॉइस रॉय लॉर्ड वेवेल ने इस मैटर पर गांधी से बात करने तक को मना कर दिया। तब के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने जस्टिस पीबी चक्रवर्ती को कहा कि भारत की आजादी में गांधी और नेहरू का योगदान नहीं के बराबर है और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और रॉयल इंडियन नेवी की वजह से हमने भारत छोड़ा, क्योंकि सेना के बिना रूल करना असंभव था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भी बीबीसी को इंटरव्यू देते वक्त यही कहा था और उस वक्त भारत की जनता में भी नेताजी की लोकप्रियता के आगे गांधी, नेहरू और कांग्रेस सब फीके पड़ गए थे। और फिर आस्तीन के सांप ने नेताजी को वॉर क्रिमिनल घोषित करके भारत की आजादी का क्रेडिट खुद ले लिया और उनका योगदान इतिहास के पन्नों से लगभग गायब कर दिया। लेकिन अगर आपको हमारे नेताजी के योगदान को समझना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।